बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का चौथा क्वेश्चन जो 8.2 है उसका फोर्थ क्वेश्चन है ये। मेरी बात सुनो कि यहाँ पर जो त्रिकोणमिति की सारणी है साइन कोस और टेन, वो मैं आपको साइड में तीनों बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने त्रिकोणमिति की सारणी बना ली, या ऐसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये त्रिकोणमिति की टेबल है, आप देख लेना इसको, ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है। आप इसमें देख रहे हो साइन 30 की वैल्यू है वो कितनी है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब मैं यहाँ साइन 30 का मान रख दूं 1/2 और tan 45 का मान 1/2। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी एक मान यदि आपको याद होता है तो इसका मतलब बच्चों दूसरा मान भी आपको याद है। इसका मतलब क्या होगा? दूसरा मान भी याद होगा। tan 45 1 है तो tan का पूरक है। और देखो बच्चों टाइम बचेगा आपका। tan 45 का मान आपको पता है तो आपको cot 45 का मान भी पता है। tan 45 का मान 1 है। tan का पूरक कोट होता है और 45 का पूरक है 45 होता है। पूरक कोण आपस में बराबर होते हैं। tan 45 सॉरी बराबर नहीं, त्रिकोणमिति कोणों के पूरक कोण अनुपातों के बराबर होते हैं। जैसे tan 45 का मान है वो कोट 45 के बराबर होगा। ध्यान दो बच्चों, प्रश्न को ऐसे ही सेट किया गया होता है। साइन 30 का मान याद है ना आपको, तो इसका मतलब है वो 60 का मान भी आपको याद है। आपके इसी प्रकार की प्रश्न है भी, उसमें आप एक वैल्यू याद करो। साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो बच्चों साइन का पूरक है कॉस और 30 का पूरक है 60। तो 30 का पूरक 60 मतलब साइन 30 डिग्री का और कोस 60 डिग्री का मान है बराबर होगा। तो कोस 60 का मान भी कितना आ गया? अब बच गया कोसेक 60। देखो बच्चों कोस 60 का मान याद है ना आपको, तो उसकी सहायता से आप सेक 30 का मान भी ज्ञात कर सकते हो। कोस 60 का मान किसके बराबर होता है? या तो आप याद रखो या फिर टेबल में देख लो। अब कोसेक 60 का मान कितना होता है? कोसेक 60 2/, हाँ आप समझ गए होंगे साइन 30 का उल्टा होगा। साइन 30 का उल्टा होगा। तो अब सेक 30 का मान 2/√3। तो इस प्रकार मैंने सारे मान इस प्रश्न में जो दिए हैं वो लिख लिए। अब बच्चों जब हमने सारे मान लिख लिए तो इस दिया गया जो प्रश्न है उसमें सारे मान रख दो। साइन 30 का मान हो गया 1/2, मैंने 1/2 लिख दिया, प्लस ये प्लस लिख दिया। tan 45 1 लिख दिया। कोसेक 60 2/√3 लिख दिया। सेक 30 2/√3। कोस 60 1/2 और प्लस 2/√3। देखो बच्चों ऊपर और नीचे वैल्यू एक जैसी है, सिर्फ फर्क है ना, सिर्फ जो फर्क है सॉरी कोट 45 1 होता है, सिर्फ जो फर्क है वो प्लस माइनस का है। तो अब बच्चों प्रश्न करने का, बच्चे इसको प्रश्न करते हैं ना, तब इसका उत्तर जानबूझकर जटिल बना लेते हैं। आप मेरे द्वारा बताई गई बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखो कि इन दोनों को पहले जोड़ कर दो। आधा और 1 कितना हो गया? 1.5। मतलब आधे और 1 का जोड़ कितना हो गया? 3/2 और माइनस
2/√3। यहाँ भी देखो बच्चों, आधे और 1 का जोड़ कितना हो गया? 1.5, मतलब 3/2 और प्लस 2/√3। ये बच्चों मध्य लाइन हो गई। अब 2 और √3, 2√3। अब आपको घटाव नहीं आता तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 2 को होगा √3, 3 को √3 से, 3 रूट है, 2 को 2 से होगा 4, 2√3, 3 को √3 से होगा 3√3, 2 को 2 से होगा 4। बच्चों ये कट जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4/2√3। आपके समझ में आ रहा है? तो ये संख्या भाग में है, ये पलट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। 2√3/3√3 प्लस 4। समझ गए क्या? अब 2√3 से 2√3 कट गया तो बच गया 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। ये बच्चों वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन बच्चों जो अकॉर्डिंग टू रूल है उसमें आपको हर जो है डिनोमिनेटर उसका परिमेयकरण करके लिखना होता है। मतलब प्रश्न में हरों का परिमेयकरण करना होता है, तो फिर ये प्रश्न सही नहीं माना जाता। यहाँ तक आपके कुछ नंबर कट सकते हैं, इसलिए इसका लास्ट स्टेप जो है ना, हरों का परिमेयकरण, वो बाकी है, वो मैं आपको करवाता हूँ। तो बच्चों वैसे आंसर तो ये आ गया, लेकिन अब इसके हरों का परिमेयकरण करेंगे, इसके हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण करने के लिए जो नित्य संख्या है उसका निशान उल्टा लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे 3√3 प्लस 4 है, तो मैंने उल्टा निशान प्लस का माइनस लिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ऊपर तो संख्या एक जैसी है, तो ऊपर दोनों संख्या एक जैसी है, इसलिए ऊपर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये 2 बार है, 2 बार लिखते। अब नीचे एक जैसी नहीं है, एक प्लस का है, एक है माइनस का, तो ये सूत्र लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर। मतलब 3√3 का स्क्वायर और माइनस है 4 का स्क्वायर। तो बच्चों शायद आपको होल स्क्वायर खोलना आता होगा। ये a है, ये b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस है b स्क्वायर। एक कितना है बोलो? 3 रूट है, ये मैंने लिख दिया 3√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 a और b और फिर b का स्क्वायर बटे बच्चों देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 9 गुणा 3 माइनस 4 चौका 16। तो ये बच्चों अपने पास फिलहाल आंसर आता है। अब इसको आगे और सोल्व कर लेंगे बच्चों। 3√3 3 दिया 9 और √3 3 आ गया, 9 दिया 27 माइनस 2 दिया 6 चौका 24 √3 और 4 चौके 16 बटे 9 दिया 27 माइनस 16, 27 और 16 जुड़ जाएंगे 43 43 माइनस 24 √3 और बटे आ गया 11। ये बच्चों फाइनल है आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो पांचवा क्वेश्चन है, कुछ अपेक्षाकृत सरल है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अपॉन cos स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री। तो बच्चों बहुत सरल सवाल है। आप देखो बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से, नीचे तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर एक है, आप बिना किए ही बता सकते हो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, यानी इस प्रश्न का अपॉन में आंसर है वो श्योर है एक आएगा। शायद आप समझ गए, फिर भी मैं आपको हल करके बता देता हूं। देखो बच्चों एक प्रश्न में है ना बहुत सारी वैल्यू सेट की गई होती है। आप इस प्रश्न में देखेंगे ना तो एक वैल्यू लिखोगे दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। cos 60 की वैल्यू लिखता हूं मैं, तो बच्चों cos का पूरक क्या होता है? साइन, ध्यान दो आप, और 60 का पूरक है 30। तो इस प्रश्न में cos 60 और sin 30 दोनों की जरूरत पड़ेगी। cos 60 ये रहा, sin 30 ये रहा, है ना बच्चों। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? cos 60 की कितनी होती है 1/2 और sin 30 की कितनी होगी 1/2। देखो बच्चों थोड़ा सा आप और सोचो कि इस प्रश्न में cos 30 दिया है, कितना दिया है? cos 30 की वैल्यू लिखता हूं मैं। cos का व्युत्क्रम क्या होता है? sec। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। थोड़ा सा बच्चों सोचो, cos 30 का व्युत्क्रम sec 30 होता है। सॉरी sec 30 की वैल्यू चाहिए आपको? सही है, हाँ। कितनी चाहिए? तो cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? cos का व्युत्क्रम है sec 30 की वैल्यू भी कितनी होगी? यहां से ही ज्ञात कर सकते हैं अपने 2/√3। बोलो एक वैल्यू लिखने से दूसरी वैल्यू आ रही है। अब बच गया अपने पास, ये वैल्यू लिख ली, ये वैल्यू लिख ली, अब बच गया tan 45। हम जानते हैं सारणी में दो फेमस मान है, tan 45 और cot 45, दोनों के मान है। तो मैंने tan 45 लिख दिया एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यदि ये याद नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप सारणी में से देखकर भी मान लिख सकते हो। फिर उसके लिए आपको सारणी बनाना आनी। अब मैं ये मान लिख दूं यहां, ध्यान दो आप, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना है? 1/2, मतलब 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30। sec 30 कितना है? 2/√3 का स्क्वायर हो गया। tan 45 1 का स्क्वायर हो गया, बटा sin 30 1/2 का स्क्वायर हो गया, और cos 30 √3/2 का स्क्वायर हो गया।
पूरा हल करेंगे तो अपने पास ये 5 है और ये आ गया 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 3/4। बच्चों ये आ गया 5 को 1/4 से गुणा करेंगे 5 एकम 5/4 4 चौका 14/3 माइनस 1। इनको जोड़ेंगे बच्चों तो ऑटोमेटिक 1 आएगा। मान लो 1/4 और 3/4 को जोड़ा उत्तर कितना आएगा। और वैसे नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हो 4 का 4 आ गया 1 + 3 तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ये आ गया 4/4 कट गया कितना आ गया 1 बच गया 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1। नीचे 1 लिखो ना तो लिख दो नहीं तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं है। अब आगे बच्चों प्रश्न हमारे पास फाइनल आंसर ये आने वाला है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 4 × 12 आ गया 4 का भाग 2 12 में 3 और 3 × 5 = 15 12 में 3 का भाग 2 4 16 चौका 64 और 1 का 12 में भाग दिया 12। बच्चों ये घटाया मैंने 2 और 5 52 64 में 12 को घटा दो 2 5 52/12 तो ये 7 और 67/12 आगे करेंगे तो 5 सही 7/12 ये मिक्स फ्रैक्शन में उत्तर निकाला यानी ये फाइनल आंसर है। तो ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। मतलब है ऊपर जो प्रश्न दिया है ना उसको हम हल कर लेंगे तो इन 4 में से कोई एक वैल्यू आएगी। देखो मैं फास्ट नहीं करता हूँ 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। तो बच्चों tan 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए आपको 1/√3 और 1 + tan² 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 एकम 2/√3 1 + 1/√3 का स्क्वायर आ गया 3। तो अपने पास आ गया 2/√3 और 3 को 3 आ गया 3 एकम प्लस 1 2/√3 3 लेके 4/3 2/√3 इसको पलट दो 3/4 तो ये हो गया 2 × 4 मतलब 3/2√3। हरों का क्या करेंगे परिमेयकरण। हर में अपरिमेय संख्या है √3 तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे
√3 लिख देंगे, गुणा कर देंगे अंश और हर दोनों को। तो ऊपर आ गया 3√3 और नीचे आ गया 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया √3/2। हम जानते हैं कि √3/2 साइन 60 होता है या कोस 30 होता है। कोस 30 तो इसमें है नहीं, तो सही आंसर क्या हो गया, साइन 60। बच्चों बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये सवाल ऐसे करना है। तो बच्चों वो तो आप पर डिपेंड करता है भी आपने तैयारी कितनी की है। एक तो जो हर है ना वो कभी भी एवरी में नहीं रखना है। डिनोमिनेटर कभी भी आपको इर्रेशनल नंबर के रूप में नहीं रखना है, हर का परिमेयकरण करना ही करना है। इसी प्रश्न का बच्चों एक शॉर्ट तरीका है, यदि आप इंटेलिजेंट हो तो आप इसको शॉर्ट में हल कर सकते हो। मैं बताऊं कैसे। देखो 2 10 30 लिख लिया मैंने, 2 10 है 30। आपको दूसरी सर्व समीकरण का नॉलेज होना चाहिए। 1 + 10² 30 बराबर होगा sec² 30 डिग्री। ये जो वैल्यू है ना, बिकॉज 1 + 10² 30 डिग्री बराबर होगा sec² 30 डिग्री। आपने ये तो पता है ना, 1 + 10² थीटा बराबर है sec² थीटा। अब थीटा यहाँ 30 है तो मैंने 30 लिख दिया और यहाँ भी 30 लिख दिया। तो मैं नीचे लिख दूंगा sec² 30 डिग्री। तो ये आ गया 2 गुणा 1/10 30 है, 1/√3 और sec 30 कितना होता है, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरी नजर में ये एक सिंपल तरीका है। 2 एकम 2/√3 और 2 का स्क्वायर है 4, √3 का स्क्वायर है 3। तो फिर ये हो गया 2√3 2/√3 और गुणा में 3/4, वही उत्तर आ गया बच्चों 3 2/√3। इस प्रकार उसे जल्दी ये क्वेश्चन होगा। अब आगे हरों का परिमेयकरण कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है बच्चों हरों का परिमेयकरण करो। एक और तरीका है, ये 3 है ना, इस 3 को आप लिख सकते हो √3/√3 और बटे 2/√3। ये भी एक तरीका है। 3 का मतलब क्या होता है, √3 गुणा में √3 और बटे कितना है, 2√3। तो √3 से √3 कट गया, कितना बच गया, √3/2 और √3/2 कितना होता है, साइन 60। मैंने आपको 2 तरीकों से करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन।